चलिए शुरू करते हैं। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो हरिहरं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सवसाऊणं। बोलो महावीर भगवान की। चलो ठीक है मेरे भैया, सिद्ध भगवान को 2 बार नमस्कार कर लिया। चलो अच्छी बात है। हाँ भाई, आज हम लोग अपना सेकंड चैप्टर जो है 4 मंगल वो शुरू करेंगे। ठीक है, पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? नमोकार मंत्र। सुहानी, नमोकार मंत्र पढ़ा था। आरोही, नमोकार मंत्र किस किस को याद है? सब लोगों को याद है? ऑनलाइन कौन सुन रहा है? आप लोगों को नमोकार मंत्र याद है? चानी जैन, नमोकार मंत्र याद है आपको? हाँ चलो, नमोकार मंत्र सुनाओगे एक बार आप? हाँ, 1 मिनट इनसे भी सुन ले। बोलो एक बार नमोकार मंत्र सुना दो। हाँ, अनम्यूट हुआ आपका? परी जैन, ओके परी। सुनाइए, आपको नमोकार मंत्र आता है? सिस्टम हैंग हो रहा है शायद, क्या हो रहा है? चलो कोई बात। नमोकार मंत्र एक बार हम सब लोग बोले साथ में। अपने स्टार्टिंग में बोला हमने, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम और नमो लोए सवसाहुणम। इसका मतलब भी हमने समझा था। नमोकार मंत्र में हमने क्या करा है? नमस्कार करा है। किसको नमस्कार करा है? भगवान को नमस्कार करा। हम बोलते ना, भगवान को हमने नमस्कार करा है। तो कौन भगवान है? तो उन्होंने वहां पर 5 परमेष्ठी के नाम बताए। ठीक है, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु। तो इन 5 परमेष्ठी को क्या करा है? नमस्कार करा है। मतलब हम इन 5 परमेष्ठी की क्या करते हैं? पूजा करते हैं। पूजा करते हैं। पूजा करते हो? किसकी पूजा करते हो? भगवान की पूजा करते हैं। ठीक है, तो यही जो 5 परमेष्ठी है वो क्यों महान है? जगत में और कोई महान क्यों नहीं है? हम इनकी ही पूजा क्यों करते हैं और किसी की क्यों नहीं करते? कि इनके अंदर वो क्वालिटीज है, इनके अंदर वो क्वालिटीज है, वो गुण है जिसकी वजह से ये पूजनीय हो गए हैं। हम इनकी पूजा करते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पूज्य तो है, हम इनकी पूजा तो करते हैं। इसके अलावा पता है ये क्या है? ये मंगल है। मंगल है मतलब, मंगल मतलब क्या होता है? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना मंगल का मतलब। मंगलाढ़ च सव्ये सिम, मंगल का मतलब याद है आपको? नहीं याद है? जिनने सब कुछ त्याग दिया है? नहीं नहीं नहीं। चलो अपन पढ़ते हैं, ये चैप्टर 2 है 4 मंगल को शुरू करते हैं। चलिए पहला अपन इसको पढ़ेंगे। रीड करना सभी लोगों को आता है? आता है, चलो पढ़ो। मैं पढ़ूंगा फिर आप लोग रिपीट करना। ओके, चत्तारी मंगलम। परी, आपको स्क्रीन दिख रही है? सामने स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ, आपको पढ़ना है साथ में। ठीक है, रिपीट करना है। चलो एक बार और। चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम,
साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। एक बार और पढ़े, चलो। हाँ, चलो एक बार और जल्दी। चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। किस किस को पढ़ना आ गया? इसको कैसे पढ़ते हैं? आ गया, बहुत अच्छे, आपको भी आ गया। चलो, आपको आ गया पढ़ना? और किस किस को पढ़ना आ गया? सबको पढ़ना आ गया? इसमें आपको पढ़ने में कुछ प्रॉब्लम है? देखो, सबसे पहला वर्ड क्या है, अपन एक एक करके पढ़ेंगे। च तारी, चतारी, बोलो एक बार, वापस से बोलो, चतारी, चतारी, ठीक है, चतारी। फिर मंगलम, मंगलम, अरे सबको बोलना है, मंगलम, चत्तारी मंगलम। अरहंता, अरहंता मंगलम, अरहंता मंगलम। सिद्धा, सिद्धा मंगलम, मंगलम। साहू मंगलम केवली पन्नतो, वापस से, केवली, केवली, केवली पन्नतो, बोलो पन्नतो, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। ठीक है, लास्ट लाइन मेरे ख्याल से आपको टफ लग रही होगी थोड़ी, बाकी तो बहुत इजी है ना। ये बुक्स वहीं पर रख लो, जो भी आप लोग आए हो, बुक्स ले लो, यहाँ यहाँ रख लो, पीछे आ रहे ना वो लोग, आप लोग बुक्स ले लो, इसको वहीं रख लो आगे। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा अपन मीनिंग समझेंगे। कार्तिक भैया, कार्तिक भैया कहाँ पे ध्यान है आपका? उधर ले जाओ पूरी। चत्तारी मंगलम, ठीक है, सबसे पहला, अरे याद हुआ क्या आपको? थोड़ा थोड़ा, किसको अभी तक याद नहीं था? आरोही, याद था कि नहीं था? याद था, ठीक है। आपको याद नहीं था, अभी याद हो गया? अरे वाह, बहुत बढ़िया। और जो बच्चे ऑनलाइन है, बच्चे बड़े, आप लोगों को याद है ये पहले से? चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। ये आप लोग मंदिर जाते हो क्या रोज? अरे हाँ कि ना? ठीक है, तो आप लोग जब रोज मंदिर जाते हो ना, उस टाइम आपको ये पढ़ना है डेली, तो आपको याद हो जाएगा। क्या पढ़ना है? एक तो नमोकार मंत्र और चत्तारी मंगल पाठ, तो आपको याद हो जाएगा। याद करना नहीं पड़ेगा, रोज रोज बोलोगे तो याद हो जाएगा। कार्तिक, तुमको तुम्हारा नाम याद करना पड़ा क्या कभी, कि चलो आज मैं सुबह जल्दी उठ के मेरा नाम याद करूंगा? ऐसा करना पड़ता है? मम्मी का नाम कभी याद करना पड़ता है? पापा का नाम? क्यों भाई, आपका नाम क्या है? सर्वज्ञ, सर्वज्ञ, आपको आपका नाम याद करना पड़ता है क्या कभी, कि मैं मेरा नाम भूल गया, चलो नाम याद करता हूं? नहीं, क्यों? क्यों? क्योंकि नाम हम रोज रोज बोलते हैं, तो रोज रोज बोल के हमको याद हो जाता है। ऐसे ही नमोकार मंत्र, चत्तारी मंगल, आप रोज रोज बोलोगे तो रोज रोज बोल करके आपको लर्न हो जाएगा। ठीक है, चलो अपन इसका मीनिंग समझते हैं, बहुत बढ़िया मीनिंग है इसका। अब इसमें ये 4 मंगल, तो सबसे पहले आप निकालो पेज नंबर, मतलब 5th नंबर का पेज इस चैप्टर का। हाँ, अरे एक बुक मुझे दे दो, एक्स्ट्रा रखिए। हाँ, एक बुक मुझे दे दो, वो रही। हाँ, चलो ठीक है, सबसे पहले हम ये समझते हैं, इस चैप्टर का नाम है ना मंगल।
तो मंगल मतलब होता क्या है? लास्ट क्लास में भी आप थे ना? लास्ट क्लास में नहीं थे? नहीं। मंगल मतलब क्या होता है? क्या होता है मंगल मतलब? ये वाला पेज निकालो भैया, पेज नंबर 10। मंगल किसे कहते हैं? मंगल शब्द आपने पहले कभी सुना है? मंगल वर्ड कभी सुना है आपने? आरोही, कब सुना है मंगल मतलब? हाँ, ये वाला मंगल आपने कभी सुना है बच्चों? ये मंगल मतलब क्या होता है? मंगल कौन है? मंगल, देखो आपने एक सुना होगा, सबका मंगल हो, मंगल आशीर्वाद। मंगल आशीर्वाद सुना है? हाँ, महाराज जी की फोटो के नीचे लिखा रहता है मंगल आशीर्वाद, मंगल सानिध्य। पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? अरे हाँ, सबका अच्छा। आप लोगों ने पढ़ा है कभी? बच्चे जो है, आप लोग मंदिर जाते हो, मंदिर में बाहर फ्लैक्स लगा रहता है, उस फ्लैक्स पे पढ़ना कभी, वहां पर लिखा रहेगा मंगल सानिध्य या मंगल आशीर्वाद। ये मंगल मतलब क्या होता है? मंगल मतलब होता है अच्छा। मंगल मतलब क्या होता है? बोलो दिव्यांशी। मंगल मतलब अच्छा। क्या होता है मंगल मतलब? अच्छा। कितना अच्छा? थोड़ा अच्छा कि बहुत अच्छा? थोड़ा अच्छा कि बहुत अच्छा? बहुत अच्छा। मंगल मतलब जो सबसे अच्छा है वो मंगल है। अच्छा मतलब कैसा अच्छा? कि जो, देखो किताब में पढ़ो क्या लिखा है, मंगल माने कि जो मोह राग द्वेष रूपी पापों को गलावे और सच्चा सुख उत्पन्न करे, उसको मंगल कहते हैं। ये इसके शब्द का मतलब है। सरल सा अर्थ उसका इतना सा है कि ऐसा कुछ जिससे हमारे पाप तो खत्म हो जाए। क्या बोला? अरे भैया बहनों, ऐसा कुछ जिससे हमारे पाप खत्म हो जाए और हम लोग क्या हो जाए? हम सुखी हो जाए। तो ये अच्छी बात है कि नहीं अच्छी बात है? परी, कुछ ऐसा हो जाए जिससे आपके जितने भी पाप है, आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है, वो सारी प्रॉब्लम कहां चली जाए? मिट जाए, फुर्र करके उड़ जाए, और आपको बदले में क्या मिले? सुखी हो जाओ, आप खुश हो जाओ। तो ये अच्छी बात है कि नहीं अच्छी बात है? दिव्यांशी, ऐसा कुछ हो जिससे आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए और आप हैप्पी हो जाओ, इससे अच्छा कुछ हो सकता है क्या? तो अब आप लोग मुझे बताओ एक एक करके जल्दी से, आपकी क्या प्रॉब्लम्स है? कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है तुम्हारी लाइफ में? कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है? कि क्या बताए सर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हमारी मम्मी है। क्यों मम्मी, क्यों है प्रॉब्लम? मम्मी सुबह जल्दी उठा देती है, तो सुबह सुबह उठना हमारी प्रॉब्लम है ना? है ना? क्यों, कितने लोगों को सुबह जल्दी उठना प्रॉब्लम लगता है? कि सुबह जल्दी उठना तो सर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे लिए। दिव्यांशी, सुबह जल्दी उठना अच्छा नहीं लगता है ना? तो कब अच्छा लगता है? देर तक सोना अच्छा लगता है कि नहीं? तो अब ये जो लिखा है ना चत्तारी मंगल, तो क्या इसको पढ़ने से हमारी सुबह उठने की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी क्या? क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना ये मंगल है। मंगल मतलब जो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे और हमको सुखी कर दे। तो इसका मतलब आप इसको पढ़ोगे तो आपको सुबह जल्दी नहीं उठना पड़ेगा, लेट उठोगे। ऐसा कुछ है क्या? कि सुनो सुनो सुनो, इसको जब आप पढ़ोगे, इसका विचार करोगे, तो आपके सभी पापों का नाश हो जाएगा। पाप मतलब क्या? सुबह जल्दी उठना कि लेट उठना? अरे सोना ही पाप है। आपकी नींद खत्म हो जाएगी। क्या बात कर रहे हो सर, नींद खत्म हो जाएगी तो फिर हम बीमार नहीं हो जाएंगे? अरे शरीर ही नहीं बचेगा तो सुलाओगे किसको? भगवान सोते हैं क्या? भगवान सोते हैं क्या? हाँ, क्या शरीर नहीं है? हाँ, मैंने सुना उनके पास पलंग नहीं है, शरीर नहीं है, ठीक है। भगवान के पास में शरीर नहीं है तो उनको नींद भी नहीं आती है। महाराज जी को भी है। तो महाराज, अभी अपन इसलिए बात करेंगे कि महाराज जी जो है वो अभी पूर्ण सुखी है क्या? कंप्लीट सुखी कि नहीं? कंप्लीट सुखी तो नहीं है वो, उनको अभी और सुखी होना है। पर हाँ, वो हम सब में तो बहुत अच्छे हैं, इसलिए हम उनको नमस्कार करते हैं। चलो अपन अपने टॉपिक पर आते फटाफट। मंगल मतलब क्या हुआ? अंश। अंश नाम है ना आपका। मंगल मतलब क्या हुआ? हाँ, अच्छा होना, भला होना। सबसे सिंपल लैंग्वेज में भला होना, ठीक है।
सबका भला होना मंगल कहलाता है। और भला होना मतलब कि उसके सारे पाप खत्म हो जाए और वो सुखी हो जाए, क्योंकि भला होने के लिए दोनों चीजें जरूरी है ना, कि उसके सब पाप भी खत्म होना चाहिए और वो खुश भी होना चाहिए। तो अब आप मुझे बताओ, आपको क्या चीज खुश करती है? दिव्यांशी, आप किससे खुश होती हो? बोलो, आपको कौन खुश करता है? मोबाइल, टीवी, कार्टून, डोरेमोन, शिनचैन, निंजा तोड़ी, कौन खुश करता है तुमको? बताओ। मोबाइल खुश करता है हमको तो। बोलो भाई। खाने से खुशी मिलती है? पढ़ाई खुश करती है इनको? अरे वाह, ये पढ़ाई से खुश हो जाते हैं। और कोई? बच्चों, कैसे खुश होते हो? आम का रस, आम के रस से खुश हो जाते हैं। और अरे कपिल शर्मा देख के खुश हो जाते हैं। और तो वो बता रहे हैं कि ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो आपको सच्ची में सुखी कर रही है। सच्ची में सुखी। अब सच्चा सुख बोला है मैंने आपको, सुख के आगे मैंने एक वर्ड और लगाया है, क्या? सच्चा। तो सुख झूठा भी होता है क्या? झूठा सुख होता है? क्यों होता है? कौन सा होता है झूठा सुख, बताना। अरे बोलो भाई, कपिल शर्मा देख करके आप सुखी होते हो? अभी तो आपने बोला था। अरे सुख, अच्छा लगना मतलब सुखी होना। तो आप सुखी होते हो कपिल शर्मा देख के? अच्छा लगता है ना आपको? कितनी देर देख सकते हो? अरे फिर उसके बाद बोर हो जाते हो? फिर वो तुम्हारा सुख झूठा है। सच्चा सुख की बताओ भाई, कौन कैसे सुखी हो रहा था अभी? क्या बोला था तुमने? मोबाइल चला के। मोबाइल चला के आप सुखी हो जाते हो ना? तो आप कितनी देर मोबाइल चला सकते हो? बस, उसके बाद नहीं? 4 घंटे मोबाइल चला सकते हैं अरिहंत भाई, आते से चौका। 4 घंटे मोबाइल चला सकते हैं ये। बस, 4 घंटे के बाद में मोबाइल चला सकते हो? क्यों? अरे यार, जब अपने को मोबाइल चला के खुशी मिल रही है ना, तो खुशी 4 घंटे की क्यों, 40 घंटे की करो। हाँ, तो आपको ऐसा पता चलेगा कि ये जितने भी आपने भी नाम बताए थे ना, जहां से आपको सुख मिलता है, जो आपको अच्छा लगता है, वो एक्चुअल में सच्चा सुख नहीं है। वो सुख वो सुख झूठा है। क्यों झूठा है? क्योंकि वो परमानेंट नहीं है, वो टेम्परेरी है। और यहाँ पर जिनकी हम अभी बात कर रहे हैं ना, मंगल बोल करके, मंगल मतलब वो वस्तुएं, वो पदार्थ, वो द्रव्य जो हमको सुखी करेंगे। कैसे सुखी करेंगे? पक्के कि कच्चे? पक्का वाला सुखी हो जाएंगे हम। कैसे सुखी हो जाएंगे? पक्के। पक्के मतलब परमानेंट सुखी। मतलब ऐसा आपको सुख मिलेगा कि आप वापस कभी दुखी नहीं होंगे। अरिहंत, समझ में आया? तो इसलिए यहां पर उनको मंगल बोला। किसको बोलते हैं मंगल? कि जो हमारे पापों को गलावे, जो हमारे पापों को नष्ट कर दे, और जो हमें सच्चा सुख दे दे। सच्चा सुख दे दे, झूठा सुख नहीं चाहिए। कैसा सुख चाहिए? बोलो भाई, पोहे जलेबी खाने के बाद सुख मिलता है कि नहीं? मिलता है। अभी खाएंगे ना क्लास के बाद में। बोलो बच्चियों, पोहे जलेबी खाने के बाद तो सुख मिलता है ना, अच्छा लगता है ना? तो पूरे टाइम पोहे जलेबी खा सकते हो, सुबह भी पोहे जलेबी, शाम को भी पोहे जलेबी, अगले दिन भी, और अगले। क्यों, इंदौरी हो ना तुम तो? अरे इंदौरी होने के बाद भी पूरे टाइम तो नहीं खा सकते। नहीं खा सकते है ना? अच्छा नूडल्स, अच्छा नूडल्स खा के सुख मिलता है कि नहीं? नूडल्स खा के सुख मिलता है। पिज्जा, पिज्जा खाने के बाद सुख मिलता है कि नहीं? नहीं मिलता है। तो ये मुझे बताओ कि जो आपको सुख मिलता है पिज्जा खाने के बाद, आइसक्रीम खाने के बाद, और क्या खाने के बाद? जूस पीने के बाद, और केक खाने के बाद। तो वो जो आपको सुख मिला, जो आपको सुख मिला, जो अच्छा लगा, वो अच्छा आपको सच्चा सच्चा लगा कि झूठा झूठा लगा? झूठा झूठा। क्यों झूठा झूठा? क्योंकि वो परमानेंट नहीं है। वो परमानेंट नहीं है। आप केक खाने से सुखी हो रहे हो, आपने केक की एक स्लाइस खाई, दूसरी भी खाई, तीसरी भी खाई, पूरा केक खा लिया, उसके बाद और आपको केक देंगे तो खा लोगे क्या? अरे आपका फेवरेट फ्लेवर का, चॉकलेट फ्लेवर का, वेनिला,
कोई सा भी मान लो। चलो 2 केक खा लिए, 2 के बाद तीसरा केक खा सकते हो दिव्यांशी? अच्छा, तीसरे के बाद चौथा, 5वां, पूरे दिन केक। क्यों नहीं? तुमको तो उससे खुशी मिल रही थी कि सर झूठी खुशी मिल रही थी। तो सच्ची खुशी कहां मिलेगी, सच्चा सुख कहां मिलेगा? कि ये मंगल जो है ना, मंगल वो हमको सुखी करेगा, वहां से हमको सुख मिलेगा। तो कौन है मंगल? आओ वापस पहले पेज पे, कौन है मंगल? कि सुनो, 4 मंगल है। कितने मंगल है? कि एक नहीं, 4 मंगल है। कौन है 4 मंगल? कौन है 4 मंगल? देखो पहली लाइन, चत्तारी मंगलम। आरोही, पहली लाइन क्या है? चत्तारी मंगलम। इसका मतलब कि जो मंगल है ना, ये 4 होते हैं। चत्तारी मतलब 4। ये जो मंगल है ये कितने होते हैं अरिहंत भैया? कितने होते हैं मंगल? 4 होते हैं। अभी अगली 4 लाइन में चारों मंगल के नाम बताए। खड़े हो तो एक जना खड़े हो के वहां पीछे जाओ जल्दी से। तुम खड़ी हो जाओ बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? पीछे चलो। 4 मंगल होते हैं। सबसे पहला मंगल, सबसे पहले अरिहंता मंगलम। पहली लाइन लिखिए ना, बहुत सिंपल है, अरिहंता मंगलम। दूसरा सिद्ध मंगलम। तीसरा साधु मंगलम। और चौथा केवली पणत तो धम्मो। तो ये केवली पणत तो धम्मो कौन है? हमको तो समझ ही नहीं आया। सुनो, अरिहंत तो समझ में आया, अरिहंत भगवान मंगल है। सेकंड लाइन, सिद्ध भगवान मंगल है। थर्ड लाइन, साधु मंगल है। तब साधु में कौन मंगल है? आचार्य मंगल है, उपाध्याय मंगल है, कि साधु मंगल है? कौन है? आचार्य मंगल है। तीनों बोलने वाले कितने लोग हैं? तीनों बोलने वाले कि भैया आचार्य उपाध्याय साधु तीनों ही मंगल है। चलो अधिकतर तो इसमें ही, मेजोरिटी इतनी इसमें। अच्छा, पर यहाँ पे लिखा है कि सिर्फ साधु मंगल है। तो कितने लोगों को ऐसा मानना है कि आचार्य और उपाध्याय तो मंगल नहीं है, साधु मंगल है? हाँ तुम तो सब में क्यों, जो सही हो जाए वो हमारा। अरिहंत सिद्ध तो मंगल है ही, और जो साधु है ना, साधु, उसमें भी आचार्य उपाध्याय और साधु तीनों उसमें आ गए हैं, तीनों उसमें इंक्लूडेड है। जैसे हमने बोला जैन, तो जैन जैसे मैंने बोला तो ऐसा है कि कार्तिक छूट गया और अरिहंत आ गया। हमने जैन बोला तो जितने भी जैन है सब आ गए। ऐसे ही हमने साधु बोला तो जितने भी साधु है वो सब आ गए। तो वो वाले साधु भी आ गए क्या? बाबा, साधु बाबा, वो जो बड़ी बड़ी चोटी रखते हैं, वो वाले साधु भी आ गए क्या? कि सुनो, वो साधु है ही नहीं। अभी यहां पर क्या बताया कि जो मंगल है, जो मंगल है। अब मंगल मतलब कौन? कि अच्छा मुझे बताओ, आपको सुखी कौन कर सकता है? बहुत, मम्मी पापा का तो नाम ही नहीं है इसमें हाँ, मंगल नहीं, जनरल क्वेश्चन। आपको, चलो छोड़ो, आपको प्यास लग रही है, ठीक है? तो आपकी प्यास काय से बुझेगी? पानी से बुझेगी। क्यों? क्योंकि पानी में प्यास बुझाने की क्षमता है, पानी से प्यास बुझ सकती है। आपको भूख लग रही है, हाँ, तो आपकी भूख कैसे मिटेगी? साइकिल चला के, दौड़ लगा के, सोने से? कैसे मिटेगी? खाने से। क्यों? क्योंकि खाने में ही भूख मिटाने की क्षमता है। ठीक है, नेक्स्ट, आपको 1 लाख रुपए चाहिए, ठीक है? तो आप किससे मांगोगे 1 लाख रुपए? अरे अच्छा आंसर दो। भक्त से? बैंक से? अच्छा, अच्छा आंसर दो। आरोही, कितने रुपए चाहिए? 1 लाख। तो किससे मांगोगे 1 लाख रुपए? मम्मी पापा से? भगवान से? नहीं। पता है इसका आंसर? कि जिसके पास में 1 लाख रुपए होंगे उससे 1 लाख रुपए मांगे। जैसे मान लो मेरे पास में तो 10 रुपए है और तुम मेरे पास मांगोगे सर 1 लाख रुपए दे दो, तो मैं दे पाऊंगा क्या आपको? आपको 1 लाख रुपए कौन दे सकता है? कि जिसके पास में होगा। सबसे पहले बात तो वो है ना कि भैया उसके पास में होना चाहिए। वो दे या नहीं दे वो तो अलग बात है, और उसके पास हो तो सही 1 लाख रुपए आपको देने के लिए। ऐसे ही हम यहाँ पर सुख की बात कर रहे हैं कि इनके पास जाकर के आप सुखी हो जाओगे, तो उसकी पहली कंडीशन ये है कि वो व्यक्ति खुद तो सुखी हो।
जब भी तो हम उसके पास जाके सुखी होंगे। समझ में आया ना? तो अभी जब मैं साधु की बात करी थी, तो जगत में दूसरे जो हमको साधु दिखते हैं, तो पहले हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वो सुखी है कि नहीं। अगर वो खुद सुखी होंगे तो हमको सुखी कर पाएंगे। ठीक है, तो उसका डिसीजन अपन लेवल 3 में करेंगे। अभी लेवल 1 है, 2 और 3 में करेंगे। चलो, तो चत्तारी मंगलम, मंगल कितने होते हैं जल्दी? 4। चत्तारी मंगलम, मंगल 4 होते हैं। कौन कौन से? अरिहंता मंगलम, अरिहंत भगवान मंगल है। सिद्धा मंगलम, सिद्ध भगवान मंगल है। साहू मंगलम, साधु भगवान मंगल है। अब साधु कौन? कि अरिहंत, एक साधु कौन? आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये तीनों उसमें इंक्लूडेड है। और लास्ट केवली पंडितो धम्मो मंगलम। आठों मंगल कौन है? हाँ, कौन है 8? कौन कौन से 8? अच्छा, पंडित तो बोल के बताना एक बार जरा सब लोग। पंडित तो, पणत तो नहीं, पन 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 पंडितो, पंडितो। ठीक है, ये बोलना आना चाहिए अपने को। पंडितो, जूम वाले बच्चे, पंडितो बोलो। पंडितो, पन पन नहीं, पण, पंडितो। हाँ, तो केवली पंडितो धम्मो मंगलम, ये चौथा मंगल है। मतलब आप अरिहंत भगवान के पास जाके अपने पापों को खत्म कर सकते हो और सुखी हो सकते हो। सिद्ध भगवान के पास जाके आप पापों को खत्म कर सकते हो और सुखी हो सकते हो। आचार्य, उपाध्याय और साधु, इनके पास जाके आप पापों को और सुखी हो सकते हो। और चौथा केवली भगवान द्वारा बताया गया वीतराग धर्म मंगल है। क्या हुआ इतना बड़ा सेंटेंस? हमको तो कुछ भी समझ में नहीं आया। केवली, केवली कौन होते हैं? जिनको केवल ज्ञान है वो केवली है। कौन है केवल ज्ञान वाले? महावीर भगवान और पार्श्वनाथ भगवान और 24 तीर्थंकर और बस हो गए। और क्या? बाहुबली भगवान और 24 भगवान और सारे भगवान जितने अरिहंत है, जितने सिद्ध है, वे सब केवली है, सब केवल ज्ञानी है। आचार्य, उपाध्याय, साधु केवल ज्ञानी नहीं है, वो केवली नहीं है। केवल ज्ञानी मतलब सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानते हैं, जो सब कुछ जानते हैं। ठीक है, तो ऐसे केवली भगवान द्वारा, ऐसे जो केवल ज्ञानी भगवान है, कौन है केवल ज्ञानी भगवान? अरिहंत और सिद्ध। तो उसमें सभी आ गए, 24 तीर्थंकर अभी के भी आ गए, पास्ट के भी आ गए, फ्यूचर में होने वाले भी आ गए, सब आ गए। तो केवली भगवान, पंडितो, पंडितो, केवली मतलब समझ में आया ना? केवली मतलब जो केवल ज्ञानी है। केवल ज्ञानी मतलब जो सब कुछ जानते हैं। सर्वज्ञ, क्या है सर्वज्ञ? सर्वज्ञ, सर्वज्ञ मतलब, सर्वज्ञ मतलब मैं। क्यों? सर्वज्ञ मतलब कौन? मैं। सर्वज्ञ मतलब जो सब कुछ जानता है। ठीक है। पंडितो, पंडितो मतलब, पंडितो, पंडितो का हिंदी वर्ड प्रणीत, नहीं, प्रणीत, प्रणीत मतलब, प्रणीत मतलब, प्रणीत मतलब बताया हुआ। प्रणीत का और हिंदी बताया गया। जैसे कुंद कुंद आचार्य द्वारा प्रणीत समय सार, माने कुंद कुंद आचार्य द्वारा बताया गया समय सार। ठीक है ना? चलो, तो केवली पंडितो माने केवली भगवान द्वारा बताया गया। हम ऐसे वैसे किसी का मानेंगे नहीं। अगर केवली भगवान ने बताया है तो हम उसको मानेंगे। क्यों? क्योंकि वो ही तो सच बोलेंगे। वो क्यों सच बोलेंगे? क्योंकि वो सब जानते हैं। वो सब जानने वाला झूठ क्यों बोलेगा? समझ में आया? मैं झूठ बोल सकता हूं कि नहीं? बोल सकता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे सब कुछ नहीं पता है।
तो मेरे पास में ऐसी पॉसिबिलिटीज है कि मैं जो कुछ बोलूं वो 100% सत्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैं सर्वज्ञ नहीं हूं। पर जो सर्वज्ञ है, जो सभी कुछ जानते हैं, तो उसमें तो पूरे पूरे चांसेस है कि वो जो बोलेंगे सच बोलेंगे, और सच के सिवा कुछ नहीं। ठीक है, तो उन केवली भगवान द्वारा प्रणीत, पण्णत्तो प्रणीत, उनके द्वारा बताया गया धम्मो, धर्म, उन केवली भगवान द्वारा बताया गया धर्म कैसा है भैया? अर्जुन, कैसा है? कैसा है? अच्छा है, मंगल है। क्या मंगल है? अंश। क्या मंगल है? कि केवली भगवान ने जो धर्म बताया है वो धर्म मंगल है। तो कौन सा धर्म बताया उन्होंने? जैन धर्म बताया कि हिंदू धर्म बताया? कि जैन धर्म और हिंदू धर्म की बात नहीं हो रही है, सारे धर्मों की बात हो रही है। हेलो भैया, इन्होंने तो बहुत बढ़िया खिचड़ी बनाई आज, सबको मिला लिया। भगवान के द्वारा बताया गया जो धर्म है वो धर्म मंगल है। बस इतना सा अपने को याद रखना पड़ेगा भैया। क्या याद रखना पड़ेगा? हाँ हाँ, वो मंगल है। ठीक है, केवली भगवान द्वारा बताया गया धर्म मंगल है। अब वो धर्म कैसा है उसकी अपन पूरी पढ़ाई अभी अच्छे से करने वाले हैं कि वो धर्म कैसा है। क्या वो धर्म ऐसा बोलता है क्या कि सबको मारो, सबकी हिंसा करो, झूठ बोलो, चोरी करो, कुशील करो, परीक्षा रखो, क्रोध करो, गुस्सा करो, घमंड करो? ये अच्छी बात है क्या? नहीं। तो ऐसा धर्म मंगल है जो भगवान ने बताया। अब भगवान का बताया गया धर्म ही क्यों मंगल है? दुनिया में तो बहुत सारे धर्म है, बहुत सारे धर्म है ना, बहुत सारे धर्म है। तो वही धर्म हमको सुखी क्यों करेगा? बाकी दूसरे धर्म हमको सुखी क्यों नहीं करेंगे? भगवान द्वारा बताया गया धर्म से ही तुम सुखी होगे, और बाकी दूसरे धर्मों से तुम सुखी नहीं होंगे क्या? अच्छा आंसर दो इसका, बस आज इतना ही पढ़ेंगे। बहुत बढ़िया, अच्छा आंसर दो, छोटा आंसर नहीं, अच्छा आंसर दो। क्यों नहीं होंगे? हाँ तो नहीं होगे तो क्यों नहीं होगे? ये तो पार्शियलिटी हो गई ना। वो तो बोल रहे हैं कि हम हमारे धर्म में सुखी है, तुम बोल रहे हो तुम तुम्हारे धर्म में सुखी हो, तो तुम इसको प्रूव कैसे करोगे कि हम हमारे धर्म से सुखी होंगे? हाँ, मंगल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनमें सुख है ही नहीं, और जब वे स्वयं सुखी नहीं है, जब वे स्वयं सुखी नहीं है तो वो हमें कैसे सुखी करेंगे? ये एक लॉजिक आप ध्यान रखना पूरा। क्या? कि जिस व्यक्ति के पास जो होगा वो ही दे पाएगा, जिसके पास में जो होगा वो वही दे पाएगा। मेरे पास में अगर सोने चांदी है तो मैं आपको सोना चांदी दे सकता हूं, और अगर मेरे पास में सोना चांदी नहीं है तो मैं दे सकता हूं क्या खुद के पास में से? मेरे पास में अगर सुख है तो मैं आपको सुखी कर सकता हूं कि नहीं? अगर मेरे पास में सुख है तो मैं आपको सुखी कर सकता हूं कि नहीं? मतलब आप मेरे पास आकर सुखी हो सकते हो कि नहीं? पर अगर मेरे पास में खुद के पास में बहुत सारे दुख है, बहुत टेंशन है मेरे जीवन में, तो मैं तुम्हारे टेंशन दूर कर पाऊंगा क्या? नहीं कर पाएंगे। हाँ चलो चलो, पुण्य और सुख में क्या? देखो,
देखो सुनो, पुण्य, पुण्य क्या है? पुण्य कर्म है। पुण्य कभी रहता है, कभी नहीं रहता है। और सुख, सुख हमेशा रहेगा। ये उसका बेसिक डिफरेंस है कि जो अपन बात कर रहे थे ना सच्चे सुख और झूठे सुख की, सच्चा सुख तो परमानेंट है और झूठा सुख परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है। और पुण्य, पुण्य परमानेंट है क्या? आरोही बहन, पुण्य परमानेंट है क्या? कैसा है? टेम्पररी है। टेम्पररी मतलब थोड़े समय रहता है। अरे पुण्य पूरे समय रहता है क्या अपने साथ में? अच्छे काम करेंगे पुण्य मिलेगा, पुण्य मिल गया, उसके बाद पुण्य तो मिलके गया ना, उसके बाद क्या? पुण्य चला गया। अरे क्या नहीं दिखता है? पुण्य नहीं दिखता तुमको? ये इतना अच्छा शरीर मिला है, ये पुण्य का फल है। अब ये पुण्य पाप की चर्चा अपन बाद में करेंगे, पर सुनो, आज की बात इतनी से अपने को सीख के जानी है कि हम सुखी कैसे होंगे। बोलो, सोने से, चांदी से, मंगल से। तो मंगल कहाँ मिलेगा? बाजार में, रुपए पैसे में, लक्ष्मी जी के पास, दिवाली के दिन, धनतेरस के दिन। कब मिलेगा मंगल? हाँ हाँ, ठीक है। जब हम अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान, आचार्य, उपाध्याय, साधु और केवली भगवान द्वारा बताया गया धर्म उसको अपनाएंगे तो सुखी हो पाएंगे। वो ही मंगल है। क्यों? क्योंकि वो स्वयं सुखी हो गए हैं, उन्होंने खुद ने अपने पापों का नाश करा है, इसलिए तो हम उनके पास में जाके वैसे बन जाएंगे। तो ये हुआ मंगल। चत्तारी मंगलम। मंगल कितने होते हैं? 4 की 5, 5 की 6, 4 मंगल होते हैं। कौन कौन से? अरिहंत, सिद्ध, साधु और धर्म। अरिहंत, सिद्ध, साधु, धर्म। धर्म क्या है? वीतरागी जैन धर्म। आप लोग पूजा करते हो? पूजा में पढ़ते हैं ना अपन चत्तारी मंगलम? नहीं पढ़ते हो? पूजा पीठिका में पूजा नहीं करते हो आप लोग? अरे पूजा करा करो। चत्तारी मतलब 4।